नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। लोग ये जानना चाहते हैं, आप में से बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा साइन उन्हें मिल रहा है यूनिवर्स से या फिर किसी एक ऐसी हायर पावर से जिसे वो शायद डीकोड नहीं कर पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे या फिर वो जाने अनजाने में उसे इग्नोर ही कर देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कौन से वो ऐसे 6 साइंस हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि यूनिवर्स हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने अपनी डेली रूटीन में भी नोटिस किया होगा तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ शायद बहुत ज्यादा रिपीटेडली होती चली जाती हैं और हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। पर मैं आपको ये बता दूं कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक मैसेज है। आप उसे जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से एक्शन ले पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, वो काम कितना भी सही हो, आप कितने भी अच्छे मन से कर रहे हो, पर कभी कभी वो काम हो नहीं पाता, तो सिंपल इसका ये मतलब समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है। यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जरा सा पॉज लेकर एक बार सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ? क्या लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट, शायद कोई भी ऐसी जॉब इंटरव्यू या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि आप उस टाइम पर 100% इन्वॉल्व थे, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी थे, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी किया, पर फिर भी वो चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया या वो चीज आपकी सही से हो नहीं पाई, या अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आप वहां पर पहुंच नहीं पाए, या फिर वहां से आपका रिजेक्शन हो गया, वो रिलेशनशिप जिसे आप बहुत दिल से चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया, या कोई भी ऐसा इवेंट कुछ भी हो वो बस हो नहीं पाया, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी किस्मत में नहीं था या आप एक शायद उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली यूनिवर्स का साइन है कि आपके लिए वो चीज उस टाइम पर सही नहीं थी। आप कुछ टाइम के बाद, शायद कुछ साल लगे इस चीज को समझने में, पर आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी और शायद कुछ ऐसे इवेंट आपको ये बात सुनकर याद भी आ रहे होंगे अपने मन में कि वो चीज जो आपको नहीं मिली बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपको एक बहुत ही बेटर, जो उससे भी ज्यादा अच्छी चीज थी वो मिलने वाली है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ और बहुत रियल फिगर्स के साथ बताती हूँ। तो मैं किसी को ऐसे जानती हूँ जिनकी एक जॉब थी पहले और वहां पर उनको एक सैलरी मिल रही थी 18,000। फिर उन्होंने वो जॉब लेफ्ट की। उसके बाद उनको सेकेंड कंपनी से ऑफर आया 22,000 सैलरी का, एंड दैट पर्सन जॉइंड दैट कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस दैट पर्सन हैज टू लेफ्ट द जॉब। तो उन्हें ऐसा लगा कि अरे, मुझे तो पहले से अच्छा पैसा भी मिल रहा था, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड विद इन 3 months दैट पर्सन गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी विद अ वेरी हाई सैलरी पैकेज एंड दैट पर्सन गॉट 45,000 अ मंथ। तो आप ये समझिए कि अगर वो उस करंट कंपनी में जहां पर उन्हें सेकेंड टाइम जॉब मिली थी, अगर वहां पर ही वो लगे रहते तो भी कोई ऐसे सर्कमस्टांस या ऐसे चांसेस बहुत बहुत ही रेयर है कि उनकी सैलरी 22,000 से 45,000 हो जाती। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, आपको पेशेंस रखना है और यूनिवर्स के साइन को डीकोड करना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको कभी भी, क्योंकि हम बोलते हैं कि गट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, आपको कभी भी कोई भी गट फीलिंग आ रही है या किसी चीज को लेकर आपको अनईजी हो रहा है, तो उस चीज में आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम कोई चीज करने जा रहे हैं पर हम बोलते हैं कि मुझे वो फील नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये चीज होगी,
या ये चीज अच्छी होगी, या किसी एक ऐसे इवेंट पर या किसी भी ऐसी जगह में हम जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, तो उस चीज को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए, कभी भी अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि ऐसा सच में होता है। आपको अगर आपकी गट फीलिंग आ रही है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक है आपके डर में, तो डरना नहीं है, पर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए एक फीलिंग आ रही है कि वो चीज आपको करने से फायदा नहीं मिलेगा बल्कि और नुकसान ही होगा, या आप कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाते हैं, शायद वो आपके किसी बहुत ही क्लोज का जगह हो सकती है, किसी का घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वहां पर जाकर आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता, बहुत अनईजी फील करते हैं, तो वहां पर आप जाना या तो छोड़ दीजिए कंप्लीटली, या जितना कम से कम हो सके उतना कम जाया कीजिए। वहां से, ऐसी जगहों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसमें भी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे नोन में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ट्रिप प्लान किया, ये कुछ 5 से 6 साल पहले की या शायद 4 साल पहले की बात है। तो वो लोग राजस्थान जाने वाले थे ट्रिप के लिए, और उनमें से एक पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था, बहुत एक अनईजी फील हो रहा था, तो उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, और फिर उन्हें पता चला वो जिस पर्टिकुलर डेट पर वहां पर जाने वाले थे उस एरिया में फ्लड आ चुका था। तो आप सोचिए, अगर वो वहां पर चले जाते तो वहां पर वो फंस जाते, या उनकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होता। तो कभी कभी ऐसी जो सिचुएशंस है, इनमें अगर आपको कोई भी गट फीलिंग आ रही है तो उसको जरूर सुनिए, उसको गलती से भी इग्नोर मत कीजिए। थर्ड, आपको जो साइन जिसको अवॉइड नहीं करना, आप ये जरूर देखिए कि अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसका क्या कारण है। कभी कभी हमें वो चीज समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि अरे हम तो हमेशा जब भी बाहर जाने लगते हैं या अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, हमेशा झगड़ा हो जाता है। पर आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि आप को फिर बाद में लगता है कि अरे मैंने तो हर किसी के सामने पहले से ही बोल दिया था, तो शायद मुझे टोक लग गई है। तो वो जो भी रीजन हो, सबसे पहले तो एनर्जी जो है वो अपना काम करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी आप पर, वैसे ही कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी थोड़ा सा आपको किसी एक तरह से रोक देती है कोई चीज करने के लिए। तो जितना हो सके अपनी चीजों को पर्सनल रखिए, प्राइवेट रखिए, ज्यादा लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा। आप ये समझिए कि जो चीज आपके लिए अच्छी है वो तो आपको करनी ही है। अगर आप बार बार जाकर सबको बताएंगे तो उससे भी कोई चीज चेंज नहीं होने वाली, पर शायद हो सकता है किसी की एनर्जी, या हम जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी की टोक लग जाए, तो वो काम हो ना पाए। तो ऐसा थॉट ही आपके माइंड में ना आए, इसीलिए अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पर्सनल रखिए, प्राइवेट रखिए। और अगर आपको ऐसी चीजें फील हो रही है तो आप कभी कभी थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर देखिए कि इसका रीजन क्या है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा ही। शायद आपने उस पर्टिकुलर जगह में जब भी जाने की बात की हो, वो चीज आप के ऊपर हावी हो गई हो, या फिर आपको वहां पर ऐसा लग रहा हो कि वहां पर जाने से लड़ाई होती है, तो वहां पर ना जाइए। शायद आपको उस जगह की एनर्जी सूट नहीं कर रही, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ भी शेयर करने से आपकी वो चीजें पूरी नहीं होती, तो उनसे ज्यादा अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। तो ये सिंपल चीजें हैं जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ अपने लिए चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको बार बार नींद से जागना पड़ता है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। शायद ये रीजन मेंटल हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है, आपको किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये कुछ अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपकी नींद को खराब करके, कि आप बार बार नींद से उठें और ताकि आप अगले दिन उसके बारे में सोचें। शायद उसके लिए आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़े, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़े, या कुछ कुछ केसेस में आपको डॉक्टर विजिट करना पड़े। तो जो भी चीज है जिससे भी आपका ये जो रात को बार बार उठना है वो चीज ठीक हो जाए, वैसा जरूर कीजिए।
ये बहुत नॉर्मल सी चीज समझकर इसे इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। आप इस पर जरूर काम कीजिए और जो भी आपका इशू है वो आपको पता चले और आप उस पर वर्क करें। इसीलिए ही यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है, तो इसको भूल कर भी इग्नोर मत करना। नेक्स्ट, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको अननेसेसरी कहीं पर जाने में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया? आप किसी पर्टिकुलर जगह पे टाइम से जाना चाहते थे पर उतना ही आपको लेट हो गया, या फिर आप मान लीजिए कोई ट्रेन पकड़ना चाहते थे, कोई फ्लाइट पकड़ना चाहते थे, वहां पर आप पहुंच नहीं पाए। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है यूनिवर्स का आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। इसके मेरे पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं और आपने भी सुना होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग से बात की है और उन्होंने मुझे अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बताए हैं कि कहीं पर वो जाने वाले थे, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए और बाद में उन्हें जाकर पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। वो कोई फ्लाइट, एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपने सुना होगा न्यूज में, तो कुछ टाइम पहले जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत ही दुखद हादसा था, तो उसमें एक जो लड़की थी वो यूके जाने वाली थी पर उसकी फ्लाइट मिस हो गई ड्यू टू ट्रैफिक। कहाँ वो ये सोच रही थी कि अरे मेरा कितना नुकसान हो गया, मैं जा नहीं पाई, मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, क्यों एयरपोर्ट वालों ने मुझे जाने नहीं दिया, अगर वो मुझे टाइम दे देते, मैं तो इतनी ही देर लेट थी, बस कुछ ही मिनट लेट थी, तो शायद मैं वो फ्लाइट ले लेती। पर आप ये सोचिए, अगर वो उस फ्लाइट को ले लेती, उस फ्लाइट में बैठ जाती, तो वो शायद जिंदा नहीं होती। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपकी फ्लाइट छूट गई, आपकी ट्रेन छूट गई, आपकी बस छूट गई। आप ये समझिए कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती में जो भी होता है वो सब कुछ आपके अच्छे के लिए होता है। कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और कुछ चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीजें वेस्ट है, वो आपके नुकसान के लिए है। कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं है। या तो वो आपको किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहा है, या फिर आपको वो तैयार कर रहा है कि कोई अगर प्रॉब्लम आपके पास इन फ्यूचर आए भी तो उसमें कैसे एक्ट करके आप बच सकते हैं, उसका आपको एक लेसन मिल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान देकर सीखिए, समझिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, स्पेसिफिकली एक सेम बीमारी से, तो उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत सी कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि किसी को कोल्ड, कफ या माइल्ड फीवर या फिर डायरिया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वो आती रहती हैं, है ना। तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें तो इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, पर इसे आपको इग्नोर नहीं करना। कभी कभी आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है और आपको उसको भी समझना है, उसको भी आपको अच्छे से ट्रीट करना है। तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। और एक सिंपल तरीका है, कभी कभी हमारे आसपास चीजें बहुत ज्यादा क्लटर्ड होती हैं, उसकी वजह से भी हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है और ये सब चीजें हमें बार बार फेस करनी पड़ती हैं। तो कोई भी अगर बीमार होगा तो वो खुश तो नहीं होगा डेफिनेटली। तो जब आप इतने परेशान हैं तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप सिंपल तरीका अपनाइए। आप जहां पर भी रहते हैं उस रूम को, उस घर को साफ रखिए जितना ज्यादा हो सके, और टाइम टू टाइम उसका थोड़ा डीप क्लीनिंग भी करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वीक में एक ही दिन छुट्टी होती है, तो जिस भी दिन आपको छुट्टी है, आपके पास काम का कम बर्डन है, उस दिन अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको डीक्लटर कीजिए। और अगर आप किसी ऐसे बेड पर सोते हैं, मोस्टली हमारे जो इंडियन हाउसेज हैं उनमें जो बेड है वो सब बॉक्सेस वाले होते हैं, लाइक उनमें बहुत सारा स्पेस होता है और सब चीजें रखने के लिए। तो उसमें आप जरूर ध्यान दीजिए कि वो बेड अननेसेसरी चीजों से भरा ना हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उस स्पेस को यूटिलाइज मत कीजिए, जरूर यूटिलाइज कीजिए, बट ऐसा ना हो कि उससे आपने बहुत पुरानी पुरानी चीजों से भर के रखा हुआ है। जैसे हम इंडियंस की थोड़ी आदत होती है कि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज यूज में आएगी, कभी तो यूज में आएगी, पर एक्चुअल में वो कभी यूज में आती ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीजें हैं उन्हें आप तुरंत
डिस्कार्ड कर दीजिए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यूज की नहीं है तो जिसके भी यूज की हैं उसे दे दीजिए। इससे आप दोनों का भला होगा, उसको वो चीज मिल जाएगी यूज करने के लिए और आपका डीक्लटरिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हमें लगता है कि बहुत छोटी हैं बट एक्चुअल में उतनी छोटी नहीं होती। उन पर ध्यान देने से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे ही आप इन पर ध्यान देते जाइए, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। अपनी जो थिंकिंग है उसे जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी वो भी चली जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो आप बस ऐसे ही वीडियो को लाइक करते जाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।